Hello friends, in last video we talk about the asexual reproduction in animals. In this video we talk about the vegetative reproduction in plant. Vegetative reproduction is nothing but the any vegetative part of plant have ability to produce न्यू प्लांट्स का कोई भी एक ऐसा वेजिटेटिव पार्ट जिसमें एबिलिटी होती है नया प्लांट डेवलप करने की, एंड दैट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ये मेनली डिवाइडेड होता है टू कैटेगरीज में. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन and artificial vegetative reproduction. Now firstly we see the natural vegetative reproduction. Natural vegetative reproduction again divided into number of the types. The first one is by roots, means the roots of the plants are developed into new plants. Then second one by stem, the third by leaves, and the fourth by bulbils. The stem part of the vegetative reproduction again divided into two parts, that is the underground stem actually three parts: underground stem, creeping stem, and aerial stem. Now firstly we see the first one by roots. बहुत सारे plants dry and underground part, the underground part, that is the stem part, it is live, and when favorable condition comes, it develop into new plants. Example: ginger, potato tuber we called it, onion, and lots of there. अगर हम ग्रासेस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्रासेस का सीड्स कोई डेवलप नहीं करता है, ग्रासेस को कोई बोता नहीं, उसकी कोई सोइंग नहीं करता. बट जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है तो ऑटोमेटिकली ग्रासेस आर कम आउट फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि जो सीड्स रहती है उसकी या जो अंडरग्राउंड पार्ट रहता है वो सॉइल के अंदर सेव कंडीशन में रहता है. फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो अपने आप को फिर से रिप्रोड्यूस करता है. द सेकंड टाइप इज़ बाय स्टेम, द सेकंड टाइप इज़ क्रीपिंग स्टेम. क्रीपिंग स्टेम में अगर हम बात करेंगे तो रनर्स, स्टोलन जो है या सकर्स, दीज आर डेवलप्ड द न्यू प्लांट्स. क्या होता है रनर्स, सकर्स एंड स्टोलन्स? अगर हम ग्रासेस की बात करेंगे, द एग्जाम्पल्स ऑफ द रनर इज ग्रासेस. सपोज दैट इज़ द रूट पार्ट ऑफ द ग्रास एंड दैट इज़ द शूट पार्ट ऑफ द ग्रास. तो जो ज़मीन है आपकी, जो सॉइल है, तो सॉइल को पैरेलल कंडीशंस में कुछ स्टेम्स आपकी ग्रो करती हैं, एंड दैट पैरेलल स्टेम्स दैट वी कॉल द रनर्स. और ये जो रनर्स है ये न्यू प्लांट को डेवलप करती है. मीन्स एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ ओनली वन प्लांट. ये एक ही प्लांट का पार्ट है, पर उसके ऊपर जैसे हमने देखा है कि स्टेम के ऊपर नोड एंड इंटरनोड रहते हैं, तो जैसे ही नोडल पार्ट अगर आपका उसका बरीड होता है ज़मीन के अंदर तो वो डेवलप करता है रूट्स, और वहाँ से न्यू प्लांट आपका डेवलप्ड होता है. स्टोलन के ये करेंगे तो हम स्टोलन में एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी. इसमें भी सेम कंडीशंस आपकी होती है, एंड सकर में एग्जाम्पल है मिंट.
मिंट जिसे हम पुदीना भी कहते हैं. तो these are the examples of creeping stem. The third category is, and the third type is aerial stem. Aerial stem, the example is Opuntia. Fragment of sugar cane. यहाँ पे स्टेम का जो पार्ट है वो एरियल पार्ट रहता है, मीन्स अपर साइड ऑफ द ग्राउंड सरफेस, ज़मीन के ऊपर रहता है, और उसके ऊपर नंबर ऑफ द नोड्स. एंड जब हम शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन के ऊपर हमने देखा होगा नंबर ऑफ द नोड्स आर प्रेजेंट, एंड दैट पार्ट बिटवीन दैट टू नोड्स वी कॉल द इंटरनोड. तो जब ये नोडल रीजन आपका कहीं ज़मीन के ऊपर अगर गिर जाता है तो ये नोडल रीजन डेवलप करता है न्यू प्लांट. Node region have a capacity to develop into new plant. That is the part of the aerial stem. Means the by stem से अगर हम बात करेंगे, stem के द्वारा vegetative reproduction 3 तरह का होता है, by underground stem, by creeping stem and by aerial stem. The next type of the vegetative reproduction in plants, natural vegetative reproduction in plants by leaves. And leaves के द्वारा जो common example है जो reproduction करता है, that is the bryophyllum. अगर हम ब्रायोफिलम की लीव्स देखते हैं तो द लीव्स शोज द नंबर ऑफ नॉचेस, एंड दैट नॉचेस दैट इज़ कॉल्ड नॉच. और इस नॉचेस के ऊपर दे हैव अ कैपेसिटी टू डेवलप द न्यू प्लांट्स एंड लीफलेट्स. इसके ऊपर न्यू लीफलेट्स आपके डेवलप होते हैं. सम रूट्स आर आल्सो डेवलप्ड, एंड इन फेवरेबल कंडीशन व्हेन द leaflets are detached from the main plant and fall on the suitable substratum is developed into new plant. That is the reproduction by leaves. Then the fourth category is by bulbil. Bulbil is the multicellular spherical structure produced in the axis of foliage leaves. In place of bud. फॉलिएज लीव्स के एक्सिस पे डेवलप होते हैं. फॉलिएज लीव्स मतलब ऐसी लीव्स जो गिर चुकी हैं, तो गिरने के बाद वो लीव्स अपना कुछ रिमेन्स छोड़ते हैं. उस रिमेन्स के वहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका डेवलप होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो स्पेरिकल इन शेप एंड समटाइम ओवल इन शेप आपको दिखाई देता है. एंड इफ़ दैट ओवल शेप स्ट्रक्चर एंड स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर डिटैच फ्रॉम that plant and buried in the soil, then it has a capacity to develop the new plant, and that is the part of the vegetative reproduction by bulbils. Here the natural vegetative propagation completed. Now in next slide we see the artificial vegetative reproduction.